1980 का दौर था जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी और हर बड़ा देश अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में लगा था। उसी समय ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अमेरिका और ईरान के रिश्ते लगभग टूट चुके थे और 4 नवंबर 1979 को तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर गुस्साई भीड़ ने कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया गया। ये घटना केवल एक देश की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। हर दिन टीवी पर बंधकों की तस्वीरें आती थीं। अमेरिका के अंदर जनता गुस्से में थी। राष्ट्रपति जिमी कार्टर पर भारी दबाव था कि वे अपने लोगों को किसी भी कीमत पर वापस लाएं। कई महीनों तक कूटनीतिक बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब अमेरिकी सेना और सरकार ने एक बेहद गोपनीय सैन्य योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ये योजना इतनी जटिल थी कि इसमें वायुसेना, नौसेना, मरीन कोर्स और स्पेशल फोर्सेस सबको एक साथ काम करना था। योजना के अनुसार 8 हेलीकॉप्टर ईरान के रेगिस्तान में एक गुप्त स्थान पर उतरते, जहां पहले से कार्गो विमान ईंधन और सैनिक लेकर पहुंचते। फिर वहीं से हेलीकॉप्टर राजधानी तेहरान के पास एक और छिपे ठिकाने तक जाते। अगली रात विशेष कमांडो दूतावास पर धावा बोलते, बंधकों को छुड़ाते और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता। कागज पर यह मिशन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन युद्ध केवल योजना से नहीं, हालात से भी लड़ा जाता है। जैसे ही 24 अप्रैल 1980 की रात मिशन शुरू हुआ, प्रकृति ने अपना पहला वार किया। ईरान के रेगिस्तान में अचानक हबूब नाम का भयंकर धूल भरा तूफान उठा, जिसने हेलीकॉप्टरों की विजिबिलिटी लगभग खत्म कर दी। रास्ते में ही 2 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट गए। तीसरा हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया। अब मिशन के लिए न्यूनतम संख्या से कम हेलीकॉप्टर बचे थे। यहीं पर मिशन रोक देना चाहिए था, लेकिन ऊपर से आ रहे आदेश, राजनीतिक दबाव और समय की कमी ने फैसले को उलझा दिया। सैनिक रेगिस्तान के उस गुप्त स्थान पर पहुंचे जिसे डेजर्ट 1 कहा जाता था। वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। धूल, अंधेरा, थकान और भ्रम फैला हुआ था। संचार में दिक्कतें आ रही थीं और तभी सबसे बड़ा हादसा हुआ। एक हेलीकॉप्टर जब अपनी स्थिति बदल रहा था तो वो ईंधन से भरे C-130 विमान से टकरा गया। टक्कर होते ही जोरदार विस्फोट हुआ, आग की ऊंची लपटें उठीं। रेगिस्तान में चीख पुकार मच गई। 8 अमेरिकी सैनिक वहीं मारे गए, कई घायल हो गए। कुछ ही पलों में ये गुप्त मिशन पूरी तरह उजागर हो चुका था। अब आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं था। मिशन तुरंत रद्द करना पड़ा। सैनिकों को जान बचाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन पीछे रह गए मृत साथी, जले हुए विमान और एक असफल ऑपरेशन। अगले दिन पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी एक मिशन में पूरी तरह विफल हो सकता है। ईरान ने इस घटना को अपनी जीत बताया। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति कार्टर की आलोचना तेज हो गई और माना जाता है कि इसी असफलता ने उनके चुनाव हारने में बड़ी भूमिका निभाई। बाद में अमेरिकी सेना ने खुद स्वीकार किया कि ये विफलता खराब समन्वय, जल्दबाजी और जोखिम को कम आंकने का नतीजा थी। लेकिन इसी दर्दनाक अनुभव से अमेरिका ने सीखा और बाद के वर्षों में अपनी स्पेशल ऑपरेशन कमांड को पूरी तरह पुनर्गठित किया। नई ट्रेनिंग, बेहतर तकनीक और स्पष्ट कमांड सिस्टम बनाया गया। पर इतिहास में ऑपरेशन ईगल क्लॉ हमेशा इस बात की मिसाल बना रहेगा कि युद्ध में ताकत से ज़्यादा ज़रूरी होती है तैयारी, धैर्य और सही समय पर लिया गया फैसला। और ये भी कि कभी-कभी सबसे बड़ी सेनाएं भी हालात के सामने बेबस हो जाती हैं।